नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। परामर्श के लिए नंबर आपके सामने है 7800771770 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आज का विषय जो है बहुत ही रोचक है। एक्चुअली इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। लग्नेश से जुड़ा हुआ हमारा विषय है। आपकी कुंडली में लग्नेश या तो लगन में बैठा होगा या किसी अन्य भाव में बैठा होगा। जैसे मान लेते हैं कर्क लगन की कुंडली है और लग्नेश चंद्रमा होगा, यह नवम भाव में बैठा हुआ है। तो देखना क्या है कि लग्नेश आपका किस भाव में बैठा है और उससे द्वितीय भाव, लग्नेश से द्वितीय भाव जो है उसका फलादेश। अब यहाँ पर दो प्रकार से फलादेश बनते हैं। अभी मैं लग्नेश से द्वितीय भाव क्यों ले रहा हूँ ये बताऊंगा। लग्नेश से जहां भी लग्नेश है उससे द्वितीय भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा। एक तो लग्नेश से द्वितीय भाव में ग्रह का फलादेश होता है, दूसरा ग्रह मतलब उस ग्रह के कारकत्व का फलादेश। दूसरा होता है कि लग्नेश जहां बैठा है उससे द्वितीय भाव में कुंडली के, लगन कुंडली के किस भाव का स्वामी आकर के बैठा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लग्नेश जो होता है, लग्नेश जातक के व्यक्तित्व का जीवित केंद्र माना जाएगा। जैसे एक आपके पास में पेन है, उसमें पेन जो है वो बॉडी है, उसके अंदर जो इंक है वो उसका प्राण है। ऐसे लगन जो होता है ये बॉडी है और लग्नेश जो होता है उसका प्राण है। लग्न दिया है और लग्नेश उसका ईंधन है। यह केवल लग्नेश जो है यह केवल शरीर, चेहरा या स्वभाव नहीं बताता, बल्कि लग्नेश क्या है, जीवन के हर अनुभव को भीतर खींचता है। लग्नेश मतलब हम खुद, हमारा शरीर, व्यक्तित्व, हमारा व्यक्तित्व कैसे बना है, व्यक्तित्व के माध्यम से ही हम इस संसार में घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार से बना, किन गुणों को ग्रहण कर रहा, किन गुणों को छोड़ रहा है, दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव दे रहा है, दूसरे से क्या प्रभाव ले रहा है, ये सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है, लग्नेश की होती है। तो लग्नेश इस संसार में व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, हर चीज से ऊर्जा ग्रहण करता है। तो लग्नेश से दूसरे भाव में जो ग्रह बैठा होता है वह सीधे सीधे लग्नेश को प्रभावित करता है। दूसरा भाव किस चीज का होता है, दूसरा भाव होता है, आप जानते हैं, पूंजी का भाव है। दूसरा भाव किस चीज का होता है, संस्कार का भाव होता है। एक्चुअली दूसरे भाव से वाणी भी देखते हैं, धन भी देखते हैं, गोपनीय दस्तावेज भी देखते हैं। तो ये जो हमारी वाणी है, हमारा जो धन है, ये जो हमें संस्कार मिलते हैं परिवार से, ये सब आप वास्तव में अगर इन सब को एक शब्द में समेटें तो वाणी भी हमारी पूंजी है। क्योंकि वाणी बड़े बड़े कांड भी करवा सकती है और बड़े बड़े समस्याओं को सुलझा सकती है। तो वाणी, धन, संस्कार, द्वितीय भाव आंखों का भी है। द्वितीय भाव हमारा कुटुंब होता है, कुटुंब भी हमारे लिए एक पूंजी ही है। तो द्वितीय भाव क्या हो गया, भंडार गृह है। आप जानते हैं द्वितीय भाव को क्या बोल सकते हैं, भंडार गृह बोल सकते हैं। और भंडार गृह से ही तो कोई भी व्यक्ति खुराक लेगा। तो लग्नेश जहां बैठा होता है उससे द्वितीय भाव जो होता है वह लग्नेश का क्या करता है, पोषण करता है। लग्नेश जो है अपने से द्वितीय भाव से पोषण लेकर के व्यक्तित्व को निर्मित करता है, खुराक लेता है और निर्मित करता है। इसलिए द्वितीय भाव में, लग्नेश से द्वितीय भाव में बैठा हुआ ग्रह, एक तो ये फलादेश होता है, दूसरा लग्नेश से द्वितीय भाव में किस भाव का स्वामी आकर के बैठ रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि लग्नेश जहां पर बैठा है उससे दूसरे भाव में कुंडली का, लगन कुंडली के किस भाव का स्वामी आकर के बैठ रहा है तो क्या फलादेश होगा। और अगले वीडियो में, या अगर ज्यादा लंबा नहीं होगा तो इसी में मैं बता दूंगा कि अगर लग्नेश से द्वितीय भाव में सूर्य से लेकर राहु केतु तक बैठते हैं तो क्या फल करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका जो, आपने जो थंबनेल में देखा है अरबपति और धन वाला योग, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि लग्नेश से द्वितीय भाव क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी कुंडली में भाव, लगन से वह भाव और उस भाव के स्वामी से ही उतना भाव आगे चलने से
जैसे लगन से द्वितीय भाव अगर आपका मजबूत है और लग्नेश से भी द्वितीय भाव मजबूत है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति बनता है। लगन कुंडली का सिर्फ द्वितीय भाव देख करके प्रिडिक्शन मत करिएगा कि द्वितीय खराब है तो व्यक्ति गरीब हो जाएगा, क्योंकि पोषण लेने वाले दो चीजें होती हैं, भाव और भाव का स्वामी। लगन से द्वितीय खराब है लेकिन लग्नेश से द्वितीय मजबूत होगा तो भी व्यक्ति बहुत धन कमाएगा। अगर दोनों ही वीक होगा तो धन नहीं बचा पाएगा, दोनों ही अच्छा होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा एक बुरा तो औसत जीवन मिल जाएगा। अब अगर मैं मान लेता हूं लग्नेश जहां पर भी आपका बैठा है उससे द्वितीय भाव में धनेश, लग्न कुंडली का धनेश आकर के बैठ गया है। जैसे अगर हम कर्क लगन की कुंडली ले रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी गिनती आएगी, 5। 5 नंबर का स्वामी कौन होगा, सूर्य, और इस लग्नेश से द्वितीय भाव में सूर्य आ गया है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहाँ कहाँ से अच्छी बात होगी देखिएगा, मैं फलादेश अभी बता रहा हूँ, संक्षेप में बताता हूँ कि आपका लग्नेश जहाँ बैठा है उससे दूसरे भाव में अगर धन भाव का स्वामी आकर के बैठेगा तो यह एक धनी योग बनाएगा, क्योंकि लग्नेश पोषण और ईंधन खुराक लेगा कहाँ से, आपके धनेश का, यानी धन के एलिमेंट को, गुण तत्व को खींच करके आपके व्यक्तित्व में शामिल कर रहा है। लग्नेश मतलब व्यक्तित्व। ऐसे लाभेश जो है लगन कुंडली का, अगर वह लग्नेश से दूसरे भाव में होगा तो हर चीज में लाभ निकालना आपको आएगा। ऐसे व्यक्ति घाटे के सौदे को मुनाफे में बदलना भी जानते हैं, तो यह भी आपको धनी योग बनाएगा। तीसरा, कुंडली में 3 घर ऐसे होते हैं जिसे हम कौन सा स्थान बोलते हैं, लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, यानी त्रिकोण स्थान। कौन कौन से, लग्न, पंचम और नवम। तो आपका लग्नेश जहां बैठा हुआ है अगर उससे दूसरे भाव में पंचमेश जाकर के बैठ जाए या नवम भाव का स्वामी जाकर के बैठ जाए तो भी यह बहुत ही अच्छा लक्ष्मी योग बना देता है। अगला सूत्र, जहां पर आपका लग्नेश बैठा अगर उससे द्वितीय भाव में, लग्नेश से द्वितीय भाव में, लगन कुंडली के द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव में से जितने अधिक ग्रह आकर के बैठ जाएंगे, लग्नेश धन, सुख, समृद्धि का उतना ही अधिक पोषण आपके व्यक्तित्व में शामिल करता चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य है धनेश, लग्नेश से द्वितीय भाव में सूर्य आकर के बैठ गया। अब जब ये कर्क लगन की कुंडली है तो यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी कौन होगा, मंगल होगा। मंगल भी यहीं आकर के बैठ गया। एक तो लग्नेश के सामने कौन है, धनेश, उसका पोषण ये खींचेगा, और लक्ष्मी स्थान का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी मंगल है, उसका भी खींचेगा। तीसरा, लग्नेश के सामने गुरु या शुक्र का बैठ जाना, गुरु और शुक्र। लग्नेश कहीं भी बैठा हो कुंडली में अगर उसके सामने गुरु आकर के बैठ जाए, गुरु क्या है, धन का कारक है, और शुक्र किस चीज का कारक है, ऐश्वर्य और वैभव का कारक है। तो अगर लग्नेश के सामने गुरु या शुक्र बैठा होगा तो भी धन योग बड़ा मजबूत हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितने कॉम्बिनेशन निकल करके आ रहे हैं। फिलहाल लग्नेश से द्वितीय भाव में हर ग्रह का फलादेश भी मैं वीडियो दूंगा आपको। फिलहाल अभी मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि आपके लग्नेश से द्वितीय भाव में अगर लग्नेश से दूसरे घर में लगन कुंडली का द्वितीय आकर के बैठा हो तो यहाँ पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह धन को खींचने वाला हो जाता है। व्यक्ति के धन में उसके वाणी की भूमिका बहुत अधिक हो जाती है, व्यक्ति के धन में उसके परिवार की, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, परिवार का है, और उसी का स्वामी लग्नेश से द्वितीय में आ रहा है तो परिवार से ऊर्जा प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। पारिवारिक सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। आत्मविश्वास, संसाधनों और बोलने की क्षमता उसके व्यक्तित्व में अपने आप जुड़ जाएगी। वहीं अगर जहां भी आपका लग्नेश है उससे द्वितीय भाव में लगन कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी आके बैठेगा तो क्या व्यक्तित्व में खींचेगा। जब तृतीय आकर के बैठेगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो की पॉइंट होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का जिन चीजों से निर्माण होगा उसमें भूमिका होगी साहस की। यानी अगर व्यक्ति
साहसी नहीं होगा, जोखिम नहीं उठाएगा। तीसरा भाव जोखिम उठाने का है। जोखिम उठाना उसके व्यक्तित्व में शामिल होना चाहिए। साहस, प्रयास और संचार। संचार हमेशा मतलब कम्युनिकेशन, चीजों को अपने तक सीमित ना रखना, लोगों का एक नेटवर्किंग का जाल बनाना, ये सब उसके व्यक्तित्व की ताकत होती है। मेहनत और प्रयास ही उसकी किस्मत बदलेगी अगर तीसरे भाव का स्वामी लग्नेश से दूसरे भाव में है। अगर चौथे भाव का स्वामी लग्नेश से दूसरे में आ जाए, आपका लग्नेश कहीं भी बैठा हो सकता है, यहां पर मैंने सिर्फ एक उदाहरण ले लिया है। लग्नेश जहां बैठा है उससे द्वितीय भाव में अगर चौथे भाव का स्वामी आ जाएगा तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो ताकत होगी वह उसकी मानसिक शांति होगी। चतुर्थ भाव किस चीज का है? मानसिकता का है। तो व्यक्ति की मानसिकता, मानसिक शांति, मानसिक ऊर्जा, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति एक उज्जवल व्यक्तित्व वाला बने, लोगों पर प्रभाव और छाप छोड़े अपने व्यक्तित्व का, यह निर्भर करता है उसके अपने पारिवारिक जीवन पर। चौथा भाव परिवार का होता है, माता का होता है, बहुत हद तक उसके घर और गाड़ी का भी प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर बनता है। यानी अगर लग्नेश से दूसरे भाव में चौथे भाव का स्वामी आया है तो यह तो आपको एकदम सुखी जीवन देगा। चौथा भाव सुख का है तो लग्नेश सुख को खींचेगा। अब सुख कहां कब मिलता है? जब पारिवारिक रूप से शांति हो, मानसिक स्थिरता हो। अब ये निर्भर करेगा कि आपको सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि निगेटिव। यह इस पे निर्भर करता है कि जो ग्रह लग्नेश से द्वितीय भाव में हो रहा है वह शुभ है कि अशुभ है। जैसे अगर वह नीच राशि में होगा, शत्रु राशि में होगा, अगर वह अस्त होगा यानी किसी प्रकार से पीड़ित होगा या किसी प्रकार से ग्रह दोष में फंसेगा तो समस्याएं उत्पन्न करेगा। जैसे लग्नेश से द्वितीय भाव में धन भाव का स्वामी है तो आपकी वाणी, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपके बोलने की क्षमता, कला, ये सब आपके लिए या तो खींच के लाएंगे या इन्हीं कारणों से आपको नुकसान होगा। निर्भर करता है कि वह कैसी राशि में बैठा हुआ है, उसके ऊपर क्रूर प्रभाव है कि शुभ प्रभाव है। इसी प्रकार से लग्नेश जहां बैठा है उससे द्वितीय भाव में अगर पंचम भाव का स्वामी पंचमेश आकर के बैठता है तो यह बहुत सुंदर योग होता है। एक तो धन देता ही देता है, दूसरे जब पंचमेश यहाँ हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की ताकत उसकी बुद्धि बनती है। पंचम भाव क्या है? बुद्धि है। पंचम भाव क्या है? ज्ञान है। यानी उसका व्यक्तित्व ज्ञान की तरफ, बुद्धिमत्ता की तरफ, और पंचम भाव प्रेम का भी है। प्रेम से ओत प्रोत व्यक्तित्व ही उसे सफलता दिलाने का काम करेगा। उसका व्यक्तित्व चूंकि पंचम भाव रचनात्मकता का है, क्रिएटिविटी का है, इमेजिनेशन का है, किसी भी चीज के विश्लेषण का है, तो ये सारी चीजें आपका लग्नेश इन सारी चीजों से पोषण लेता है और कहता है कि अगर चंद्रमा, अगर लग्नेश से यहाँ मंगल है तो आपके सारे काम मेहनत और प्रयास से बनेंगे। जब पंचमेश है तो मेहनत से नहीं, बुद्धि के बल पे आपका काम बनेगा। जब चतुर्थेश है तो मानसिक स्थिति के आधार पे, आपके मनोभावों के आधार पे आपके सारे काम बनेंगे। जब पंचमेश लग्नेश से द्वितीय भाव में होता है तो संतान प्राप्ति के बाद उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ज्यादा निखर के सामने आता है। वहीं अगर छठे भाव का स्वामी लग्नेश से द्वितीय भाव में होगा तो वह व्यक्ति अपने कंपटीटर्स को अपनी तरफ खींचेगा। यानी वह व्यक्ति हमेशा कंपटीशन में बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ अकेला चलो, वह इतना ज्यादा अपने आप को अपडेट और सक्षम बना लेगा कि कंपटीटर्स के ग्रुप में शामिल हो जाएगा। लेकिन जब भी लग्नेश से द्वितीय भाव में खष्टेश भी होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा विवाद वाली स्थितियां चलती रहेंगी। वह परिवार से हो, मित्र से हो, ऑफिस में किसी कर्मचारी से हो, विवाद उसका पीछा पकड़े रहते हैं। साथ ही साथ उसकी शरीर, छठा भाव रोग भी है, उसकी शरीर रोगों को भी खींचने का काम करती है। तो यह व्यक्ति जो है थोड़ा संघर्ष, रोग और प्रतिस्पर्धा से विकसित होता है। जीवन में चुनौतियां उसके आती ही आती है। अगर आपके लग्नेश से द्वितीय भाव में छठे भाव का स्वामी बैठा है तो
चुनौतियों से भाग करके आप कभी सफल नहीं होने वाले हैं। चुनौतियों से लड़ना ही आपका व्यक्तित्व निर्माण करेगा। अगर सातवें भाव का स्वामी आकर के बैठ गया हो लग्नेश से दूसरे भाव में, तो आपको ये संकेत मिलता है कि सप्तम भाव किस चीज का है? जीवन साथी का। तो जीवन साथी का इन्फ्लुएंस बहुत अधिक आपके व्यक्तित्व पे आने वाला है। उसके साथ रिश्ते अच्छे हैं तो उस समय आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा। रिश्ते खराब होंगे तो व्यक्तित्व आपका तनाव और चिंता से घिर जाएगा। दूसरा, यहाँ पर संबंधों का भाव और साझेदारी का भाव सातवां होता है, तो इसलिए जब सप्तमेश आएगा तो आपका व्यक्तित्व लोगों से घुलने मिलने से, साझेदारी करने से, लोगों से संबंध अपडेट करने से, बनाने से, लोगों से कतराने से व्यक्तित्व नहीं बनेगा, लोगों से जुड़ने से व्यक्तित्व बनता है। यहाँ पर आपका व्यक्तित्व दूसरे लोगों के माध्यम से निर्मित होता है। जितना आप दूसरे लोगों के संपर्क में रहते हैं वो आपके व्यक्तित्व को बनाते हैं। भाव का स्वामी जो आ रहा वो अच्छा होगा तो अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, संगति अच्छी मिलेगी, अन्यथा गलत संगति भी मिल सकती है। अगर आठवें भाव का स्वामी आपके लग्नेश से दूसरे भाव में आकर के बैठा होगा तो यह क्या है? अष्टम भाव किस चीज का है? संकट का है। आपके जीवन में कई बार संकट आएंगे। किस चीज का? व्यक्तित्व की और पहचान का संकट आपके जीवन में कई बार आएगा और कई बार आपके जीवन में परिवर्तन होंगे। जब भी अष्टमेश आपके लग्नेश से दूसरे भाव में होगा तो आप अनुभव करेंगे कि जब जब आपके जीवन में परिवर्तन आया है, आपने चीजों को जीवन में बदला है, आपने अपने कार्य शैली को बदला है, रिलेशंस को बदला है, अपने जीवन में वैल्यू, चीजों की वैल्यू को बदला है, तब तब आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आया होगा, ये आपने महसूस किया होगा। अगर अष्टमेश दूसरे भाव में है लग्नेश से तो आपका व्यक्तित्व सतही नहीं है, किसी भी चीज की गहराई में जाने वाला व्यक्तित्व है। अक्सर आप गहराई तक सोचते भी हैं, जब आप अकेले होते हैं तो भी आप गूढ़ बातें सोचते रहते हैं। तो जब अष्टमेश जाएगा तो यह परिवर्तन और गूढ़ अनुभवों से आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जीवन गहराई और उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहता है। वहीं आपका लग्नेश जहां भी बैठा है उससे अगले भाव में आपका भाग्येश आकर के, नवमेश आकर के पहुंच गया हो तो पूछना ही क्या है? भाग्य आपके व्यक्तित्व को पोषण देने के लिए आ गया है। तो ऐसे में व्यक्ति भाग्य, धर्म और गुरु से शक्ति लेता है। कहीं ना कहीं धर्म आपका हमेशा साथ देगा, धर्म नहीं साथ खड़ा होगा तो भाग्य साथ खड़ा हो जाएगा। गुरु नवम भाव मार्गदर्शक का होता, कोई ना कोई मार्गदर्शक के रूप में गुरु आपको हमेशा मिल जाएगा जब भी आप उलझन में रहेंगे। आपका व्यक्तित्व उच्च विचारों से जुड़ा हुआ होता है। आपका व्यक्तित्व ऐसे मार्ग से जुड़ जाता है जहां से ईश्वरीय की कृपा, पिता की कृपा, देवताओं की कृपा, गुरुओं की कृपा आपको अपने आप जीवन में मिलती रहती है। वहीं अगर लग्नेश से दूसरे भाव में लगन कुंडली के दसम भाव का स्वामी आकर के बैठा होता है तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को आपके कर्म से खुराक मिलती है। तो आपका जो कर्म और आपका जो कैरियर है वहां से आपके व्यक्तित्व को ऊर्जा मिलने वाली है। यानी आप, दसम भाव किस चीज का होता है? छवि का होता है। आप अपनी इमेज कैसा बनाना चाहते हैं, आप यश, प्रसिद्धि और इमेज, इन चीजों को अच्छी रखेंगे तो आपके व्यक्तित्व पे बहुत सुंदर असर आएगा। दसम भाव का स्वामी लग्नेश से दूसरे में हो तो व्यक्ति को अपने यश, प्रसिद्धि, कीर्ति और इमेज का बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसका कार्य क्षेत्र जो होता है वही उसकी पहचान और व्यक्तित्व से जुड़ जाती है। अगर लग्नेश से द्वितीय भाव में एकादश भाव का स्वामी आकर के बैठा होगा, 11वें भाव का स्वामी आकर के बैठा होगा तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है ना कि आप नेटवर्किंग, लोगों से जान पहचान और मुलाकात का पूरा एक जाल बिछा करके जीवन में सफल हो पाएंगे। 11वां भाव नेटवर्किंग का है, इसीलिए
आप जो है हर चीज का लाभ, हर इच्छा पूर्ति, अपना दायरा विस्तार करना, ये तभी होगा जब आप नेटवर्किंग, ज्यादा लोगों से जुड़ेंगे, ज्यादा लोगों से संवाद करेंगे, पूरा एक सर्किल बना करके आप काम करते हैं, आत्मविश्वास आपका इन उपलब्धियों से बढ़ जाता है। यानी अगर लग्नेश से द्वितीय भाव में एकादश भाव का स्वामी बैठा है, तो जितना ज्यादा आप अपना सामाजिक दायरा फैलाएंगे, आपका व्यक्तित्व उतना प्रभावशाली होगा और लोगों से आप काम करवाने में उतने ही ज्यादा सफल होंगे। लग्नेश से दूसरे भाव में अगर द्वादश भाव का स्वामी आकर के बैठ जाए, तो यह बताता है कि आपका व्यक्तित्व त्याग के लिए बना हुआ है। आप चीजों को त्यागना, चीजों में आसक्ति ना रख करके ही सफल हो सकते हैं। आप जो है लोकल में नहीं, दूर के व्यक्तियों से या विदेशी संपर्क से आप अपने व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक छोड़ पाएंगे। लोकल के लोगों पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको घर की मुर्गी दाल बराबर मानेंगे। लेकिन जो दूर के लोग होंगे वो आपको एक बहुत उच्च पर्सनालिटी, उच्च व्यक्तित्व का आदमी मानेंगे। आप अपने अंदर, अपने आसपास की दुनिया से प्रेरणा लेने जाएंगे तो आप नहीं सफल होंगे। आपको अपने अंदर से ही प्रेरणा लेना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व का विकास आपके भीतर, आपके अंतर्मन से होता है या उन लोगों से होता है जो बहुत दूर है। दूसरी चीज, लग्नेश से द्वितीय भाव में अगर व्ययेश आता है तो आपको अपने खर्च पर बड़ा नियंत्रण करना चाहिए। आप बेवजह की चीजों को शॉर्ट लिस्ट करिए। बहुत ऐसी जगहें थी जहां पर 100 रुपए आपने खर्च किए हैं, जबकि आपका काम 70 रुपए में चल सकता था। या आपने बहुत सारे जीवन में चीजों की वैल्यू नहीं की है, सामान बहुत सारे आपके जीवन में आए हैं, आपने उनकी वैल्यू नहीं की है। तो लग्नेश से द्वितीय भाव में अगर व्ययेश है तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखने की जरूरत होती है। अब लग्नेश से द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, इसका फलादेश दूसरे वीडियो में मैं करूंगा। यहां पर मैंने भावेश को बता दिया है। अगला वीडियो कौन सा ग्रह बैठा है, उससे लग्नेश क्या कैचअप करता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।